हेलो एंड गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली और वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज मैं जहां हूं आप देख सकते हैं, मैं हूं उज्जैन में और ये मेरा पहला पॉइंट है क्षिप्रा रिवर यानी कि राम घाट इसे कहते हैं। और सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा, हम इसके बारे में जानेंगे, यहाँ की चीज़ों को दिखाएंगे और ब्लॉग करेंगे। और आज हमारा पूरा प्लान है कि आज पूरे उज्जैन को घूमना है और उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। और यहाँ के मंदिर हो गए, बेसिकली यहाँ पर जो उज्जैन है बाबा महाकाल के लिए जाना जाता है और महाकाल साहब से आज भेंट होगी, उनके दर्शन होंगे। बेसिकली आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर उनके दर्शन भी किए जाएं और इसी के साथ ब्लॉग भी बनाया जाए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या है यहाँ के नज़ारे, क्या नया है और क्या क्षिप्रा में कुछ क्या खास है। जैसा कि देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई भी यहाँ पर श्रद्धालु आता है तो सबसे पहले यहाँ पर आकर स्नान करता है और यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा भी होती है। बहुत सारे लोग आकर, जैसा कि देख सकते हैं, फ़िलहाल तो मैं क्या कि नहा कर आया हूँ, इसलिए जाकर प्रणाम करूँगा और इसके बाद डायरेक्ट जाएंगे हम महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। और इसके साथ देख लें यहाँ पर ये मंदिर, यहाँ पर ढेर सारे मंदिर बनाए गए हैं इस बैंक के साइड में और दुकानें भी हैं, यहाँ से ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, तो अगर आप बाइक से आते हैं तो बाइक से आते आते आप एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर पार्किंग भी कर सकते हैं। सो अब ये चलिए चलते हैं। एक ब्रिज है छोटा सा, तो इसके बीच से यहाँ का जो व्यू होगा, एक चीज़ आपको दिखाऊँ, यहाँ पर महाकाल दादा की प्रतिमा बनाई गई है इनके बीचों बीच, मतलब ब्रिज के साइड में है। यहाँ पर आकर लोग पूजन करते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं जो व्यू है क्षिप्रा का, माँ क्षिप्रा का, यहाँ से व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली आप पैडल राइडिंग कर सकते हैं और एक नाव है यहाँ से, मतलब अगर एक बार देखा जाए तो आप यहाँ पर नाव भी चढ़ सकते हैं। ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, पर हाँ एन्जॉयमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसी के साथ हम आए हैं यहाँ पर बोटिंग करने और यहाँ पर थोड़े लिमिटेड बोट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि वो पैडल बोट है और यहाँ पर ये कह सकते हैं क्रूज़ है, पर क्रूज़ सा कुछ लग नहीं रहा। पर हाँ मानो, कहते हैं ना कि कुछ ना हो तो जुगाड़ ही सही, सेम एज इट इज़। तो यहाँ पर जानेंगे कि इनका किराया क्या होता है। तो ये बताइए, क्रूज़ का किराया कितना देते हैं आप, मतलब कितना लेते हैं क्रूज़ का? 20 रुपये। और पैडल बोट का 80 रुपये। मतलब एक बंदा ले या दो बंदा ले, मतलब टोटल 80 रुपये एक बार के लगते हैं उसमें। चलिए, तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, बस आप आएँ। और वैसे कॉस्टली तो ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कॉस्टली है नहीं, 20 रुपये के हिसाब से है पर पर्सन। और तो आप आएँ और इन्जॉय कर सकते हैं एज इट इज़। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आई थिंक कि नदी के बीच में जाकर अगर आप फोटोग्राफी करते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको इन बिटवीन दिखेगी। तो मैं तो देखो जा रहा हूँ और वहाँ से आपको शॉट्स ज़रूर देखने को मिलेगा। वेल, तो अब हम निकल रहे हैं अपनी बोट की तरफ। बोट आ चुकी है और देन इसके बाद ये आपने कर ली रेडी? हाँ। ओके, तो ये यहाँ पर मतलब हमारे लिए स्थान खाली कर रहे हैं और हमारा ये टर्न आ चुका है। तो अब हम जाने वाले हैं, लेट्स सी। और हमारे दो नए साथी हमारे साथ हैं। आपको बता दो, ये अहमदाबाद से आए हुए हैं महाकाल के दर्शन के लिए। तो ये आपका नाम बताएंगे? जगदीश प्रजापति। और मिस्टर यहाँ पर ये सुरक्षा कवच लेते हुए
और हमें भी पहना दीजिए अगर पहनाना हो तो। खैर इन सब में बहुत मैं माहिर हूँ, बहुत ज़्यादा माहिर नहीं हूँ पर कुछ माहिर हूँ, क्योंकि थोड़ा भोपाल से भी बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर एडवेंचरस चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कर ली है मैंने, तो नो प्रॉब्लम। तो चलिए हम भी लेते हैं सुरक्षा कवच, जल्दी से पहनाया जाए हमें भी। और इसके बाद यहाँ छिपरा में कहते हैं ना वो बोट राइडिंग करके मज़ा ही आएगा। कोई बात नहीं। और ये अच्छा है हम लोग बैग अपना रख लेते हैं। क्यों बैग कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा इसमें, बैग रख सकते हैं ना? कुछ नहीं है, जब हम बैठे हैं तो चलिए चलते हैं, चलिए प्रवेश करिए। जय महाकाल। श्री गणेश कीजिए। जय महाकाल। यार एक बात बताओ, ये इधर पे पानी वानी गिरा हुआ है यार, मतलब हाँ। ऐसा तो नहीं है कि अपन उधर ही निकल हुई है? क्यों ऐसा तो नहीं है ना? पानी अच्छा वो लीक तो नहीं कर रहा ना अंदर? अच्छा वो साइड से आ रहा है। ओके ओके ओके। तो ये देखिए, आपका नाम बता दीजिए एक बार। नीलेश प्रजापति। नीलेश जी ये अहमदाबाद से हैं और मैं तो इंदौर में ही हूँ, और ये हमारे जीजू और साथ ही जगदीश प्रजापति ये भी अहमदाबाद से हैं। हमें यहाँ पर कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि मिले हैं, तो यहाँ से हमारी इनसे मुलाकात हुई। बहुत ही अच्छे लोग हैं और ये भी यहाँ पर महाकाल के दर्शन के लिए आए हुए हैं, तो अच्छा है। तो हम यहाँ पर करेंगे अब राइडिंग। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये पता चले उधर ही गिर गया। ओके उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं माँ छिपरा की गोद में, या कह सकते हैं यहीं पे विज़िट करने। तो जैसा कि अब धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ के नज़ारे, और जब बीच नदी से यहाँ के नज़ारे लिए जाएंगे तो फिर कैसा लगेगा। यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं। ओह तो आपको दिखा सकता हूँ मैं ये पानी। ओह हो जय माता की जय। वो सेफ्टी को ऐसे बोला पहना दिया कुछ। कैसे क्या है ये? पहना दिया बस पहना दिया है, क्या कर सकते हैं। इससे पहले से डूबोगा नहीं, बचे रहो। हाँ मतलब हम तैरते रहेंगे, तैरती हुई ज़िंदगी होगी हमारी। और अच्छा हम दूर जा रहे हैं, मुझे ये लग रहा है बोट किनारे जा रहा है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि थोड़ा दोपहर है और दोपहर में यहाँ की चीज़ें ऑलमोस्ट गुड। और कैसा लग रहा है आपको बताइए? बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार आया हो। अच्छा तो अच्छा ये बताइए, व्हाट द डिफरेंस यू हैव सीन हियर एंड इन योर Another प्लेस? तो कुछ डिफरेंस आपको दिखा कि यहाँ की चीज़ों में आप जहाँ रहते हैं, क्योंकि इंडिया का ऐसा है कि 10 किलोमीटर के आसपास अगर जैसे ही आप गुजरते हैं तो वहाँ पे टेस्ट और लैंग्वेज दोनों चीज़ें चेंज हो जाती है, और यही डिफाइन करती है उनके लाइफस्टाइल। तो क्या कुछ अच्छा, क्या चीज़ें अच्छी लगी आपको और क्या चीज़ें मिस पॉइंट कर गई, बताना चाहेंगे कुछ? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा। एक तो मेरे को यहाँ देखा पूरा प्राचीन धार्मिक स्थल है। हाँ ये बहुत ही कई जगह, बहुत कम जगह देखने को मिल रहा है, खास करके अहमदाबाद में इतना नहीं है। और यहाँ की धार्मिक सभी प्रथाएं वो सब मेरे को हरिद्वार उसकी याद दिला दी। अच्छा मतलब एक बात की जाए तो पूरी तरह स्पिरिचुअल चीज़ें जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती हैं। धार्मिक चीज़ें, लोगों का यहाँ पर स्नान करना, और जैसे लोगों का भगवान में विश्वास, वो सब बहुत देखने को मिला। प्रति आस्था और सब, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर महाकाल बहुत श्रद्धा का पावन मंदिर है। सुना था इसके बारे में, सुना था, देखा था कि बहुत बड़ा मंदिर है। आज दर्शन भी हुए बाबा के, बहुत मज़ा आया और आराम से दर्शन भी हुए और एंजॉय भी कर रहे हैं साथ में। हाँ तो ये ऑलमोस्ट ये चीज़ें एंजॉय करने की हैं। और जैसे शिवम कि भाई और शिवम भाई के जीजू मिले। ओके और आपसे मिलकर तो और भी थैंक यू सो मच। पर ऐसे ही ये भी ऐसे ही भाई साहब, आप लोग भी टूरिस्ट हो ना? चलो गुड यार, हम भी इंदौर से ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर से नहीं है, पर ऑल गुड। दर्शन करने जाएंगे। चलिए हम भी आ रहे हैं धीरे धीरे। चलो ओके, थैंक यू।
वेल तो अब हमारा टाइम हो चुका है, हमें इस नाव से वापस जाना होगा और निकलते हैं। हमारा टाइम हो चुका है, चलिए चलते हैं। और इसी के साथ सुरक्षा कवच भी किनारे करना होगा। अरे भाई साहब, अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, देखा अमिताभ बच्चन भी हमारे अंदर आ जाता है कभी कभी, पर चलिए ये भी सही है। ओके, तो ऑलमोस्ट अच्छा, बहुत मज़ा आया। और हमारे भाई साहब लोगों को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि ये भी हमें मिले, कोइंसिडेंटली मिले, पर मज़ा आया। सो अब ये रक्षा कवच मैं किनारे करता हूँ और निकलता हूँ महादेव के दर्शन के लिए। सो गाइस, जैसा कि हम हैं अब उज्जैन घाट में, राम घाट में, तो हमारे साथ पंडित जी जुड़े हैं जो यहाँ पर पूजन करवाते हैं। तो इनसे हम माँ क्षिप्रा के बारे में कुछ जानेंगे, इनकी महिमा के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी पूजाएं होती हैं, क्या क्या होता है। तो आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। जय श्री महाकाल। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। हमारा नाम पंडित मिलन उपाध्याय है जी। हम राम घाट के तीर्थ पुरोहित हैं जी। इस तीर्थ के राजा के पुरोहित हैं जी। ये राम घाट है जी। क्षिप्रा सर्वस्त पुण्यायाम ब्रह्मत्योपार्जनी अवंतिकायाम शाला क्षेत्रे क्षिप्रा उत्तर वायु 12 साल में एक बार जब कुंभ भराता है, यहाँ सिंहस्थ लगता है। जी। सिंह राशि में जब सिंह का प्रवेश होता है तो यहाँ सिंहस्थ भराता है। जी। ये राम घाट है। या त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान अपने माता पिता का पिंडदान तर्पण किया, इसका दशरथ पिता का, इसलिए यहाँ पे इसका नाम राम घाट पड़ा है। राम घाट। ये 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ भूमि है। जी। कौन सी भूमि है? सर्वश्रेष्ठ भूमि, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं आकाशे तारकालिंगम पाताल हटकेश्वरम। जिस लोक पे हम बैठे और खड़े, ये मृत्यु लोक है। कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। तो मृत्यु के अधिपति स्वयं कौन है? भगवान महाकाल। जो राम घाट पे पूजन करता है उसको 18 जगह का पुण्य मिलता है। कितनी जगह का पुण्य मिलता है? 18 जगह का, जिसमें काल सर्प दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, समस्त दोषों के ऐसे 136 प्रकार के दोषों का निवारण होता है। ये क्षिप्रा माता है। क्षिप्रा सर्वस्त्र पुण्यायाम ब्रह्मत्योपार्जनी अवंतिकायाम शाला क्षेत्रे क्षिप्रा उत्तर वाहिनी। जिस धरती पे राम घाट पे महाकाल महाराज आते हैं, स्वयं जिस जगह पे हमको हमारे बाप दादा देके गए, यहाँ स्वयं महाकाल की पालकी आती है। ये राम घाट है। यहाँ 12 साल में एक बार सिंहस्थ भराता है कुंभ पेड़ी पे। काल सर्प का पूजन होता है, पितृ दोष का पूजन होता है, ऐसे समस्त दोषों का निवारण होता है यहाँ पे। ये राम की भूमि राम घाट है। राम घाट पे समस्त देवी देवता आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, अमृत झलका है, यहाँ पे सकल कार्य सिद्ध होती है। जो भी मनोकामना रहती है, क्षिप्रा में आके 101 लीटर या 1 लीटर दूध जो भी चढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामना क्षिप्रा माता पूरी करेगी। लोग गंगा में क्यों जाते हैं? शुद्धि होने, उनके अपने आस्था विचार के हिसाब से। लोग गंगा जी में इसलिए जाते हैं कि अपना पाप धो लें। हाँ। अब गंगा आपको मालूम है क्षिप्रा में अपना पाप धोने। अच्छा। कौन है? गंगा माता क्षिप्रा में अपना पाप धोने। अच्छा। ये विष्णु भगवान की तर्जनी अंगली से निकली है। अच्छा। इसका केवड़ेश्वर महादेव से उद्गम है। जी। इसलिए गंगा माता अपना पाप धोने आई, क्योंकि ये उम्र में सबसे बड़ी है। अच्छा। जैसे अपने में उम्र रहती है नहीं, इसलिए उम्र में सबसे बड़ी नदी है। तो क्षिप्रा जी सबसे कह सकते हैं उम्र में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी नदी है। किसी समय यहाँ पे दूध बहता था। दूध बहता था। ये पयश्वनी है। क्या है? पयश्वनी। पयश्वनी से मैं उत्तर वाहिनी में तन्नो क्षिप्रे प्रचोदया। क्षिप्रा माता जगत का कल्याण करती है। यहाँ पे जो भी आके अपनी मनोकामना से आके 10 रुपये का दूध या 1 लीटर दूध, जितनी भी उसकी श्रद्धा से अच्छी आत्मा से चढ़ा देगा कि हे माता रानी मेरे काम अटक रहा है, जो भी हो सब काम पूरा करता है। मतलब दूध का बहुत ज़्यादा महत्व है। दूध का बहुत महत्व है। क्षिप्रा को दूध बहुत अति प्रिय है। चलिए चलिए। और शक्ति है स्वयं। मैंने क्या बोला? पयश्वनी। पयश्वनी। कोई कोई भी नदी में पयश्वनी नहीं लगा है, खाली यही लगा है, क्योंकि विष्णु भगवान की तर्जनी अंगली से निकली है पयश्वनी। तो चलिए, ये थी क्षिप्रा की महिमा। और यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि कैसे इनका उद्गम हुआ, क्या इनकी महिमा है और यहाँ पर क्या क्या पूजन प्रतिष्ठान होता है। तो इट्स ऑल अबाउट माँ क्षिप्रा। और यहाँ पे के राम घाट को ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी रखेंगे। अब हम मूव करेंगे महाकाल मंदिर की ओर। तो चलिए वहाँ चलते हैं। और वहाँ पर क्योंकि अंदर शायद कैमरा अलाउ नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं तो ऑलमोस्ट कर लेंगे। लेकिन
ऑल गुड और थैंक यू सो मच। ये हमारा और कार्ड इस पे चला दो। तो देखिए ये कार्ड है, आप यहाँ पर नंबर मोस्टली देख सकते हैं या फिर मैं डायरेक्ट इसको लगा दूंगा उसमें, तो आप यहाँ पर आकर डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो कुछ भी आपको जैसे भी पूजा करानी हो कुछ भी हो तो आप आकर 136 मिलन उपाध्याय और ये शंकर उपाध्याय आपके पिताश्री हैं जी, तो यहाँ